चलो फिर अक्षिका, पहला अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप। मैं महारानी कॉलेज राजस्थान से हूँ और मेरी बीएससी ऑनर्स है फिजिक्स और बस ये। कहाँ से हो, मतलब आप हो कहाँ से? मेन जयपुर से? जयपुर में ही एक टाउन है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन आता है जापसी। अच्छा। एक्चुअली मैं वहाँ से हूँ। तो यार एक बात बताओ कि मतलब जयपुर में जैसे इन सभी का आईआईटी जैम वगैरह को लेकर, मतलब इसके बारे में आपको पता कैसे चला? मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन था, या मतलब कुछ था ऐसे पहले से आपको पता था कि नहीं मेरे को जाना ही है ऐसे? मेरे को पता तो इसके बारे में सेकेंड ईयर में चला था। अच्छा। क्योंकि जब एग्जाम्स हुए थे फर्स्ट ईयर के, उसके बाद में जैसे ब्रेक मिलता है तो उसी के टाइम पे मैंने सर्च किया था क्या क्या ऑप्शंस हैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, जैसे अभी मैं सिर्फ 18, तो अभी 2 साल और हैं, तो मैं सोचा एमएससी फिर एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो फिर एग्जाम की और ऊपर से फिर आईआईटी से भी आप कर सकते हो, तो वो भी एक अंदर से होता ही है। अच्छा, तो अभी फिर क्रैक करके कैसा लग रहा है ये बताओ। मतलब एग्जाम देने के बाद ठीक है, ऐसा फील हुआ था कि नहीं अब तो मैंने सिक्योर कर लिया रैंक, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ हुआ था? एग्जाम देने के बाद ऊपर एक पैनिक सिचुएशन थी, लास्ट 1 आवर में बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था मुझे। लेकिन अच्छा। अभी मतलब सोचा नहीं था कि कट ऑफ भी क्लियर होगी, तो अभी तो सही लग रहा है मेरे को, अभी रैंक आ गई। कौन से आईआईटी में जाओगे? कोई प्रेफरेंस? जोधपुर वगैरह आपके आसपास पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि आप जोधपुर जाना पसंद करोगे। बताओ फिर। नहीं क्या नहीं? सर ऑब्वियसली सबका ऑप्शंस तो बॉम्बे रहता है, तो मेरा भी फर्स्ट वही है। अच्छा, फर्स्ट प्रेफरेंस बॉम्बे। आपको मिल जाएगा बॉम्बे मतलब? वही तो इसलिए, लेकिन पहला तो ऑप्शन वही है मेरा, लेकिन उसके बाद में फिर दिल्ली कानपुर यही है। अच्छा, तो ऐसे फिर आगे के प्लान्स कुछ, और फ्यूचर का कुछ सोचा हुआ? फ्यूचर से रिलेटेड तो पहले अभी एमएससी का है, अभी एग्जाम से जैसे पहले उनको अगर कुछ होता है उनमें तो फिर आगे का वैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने भी एक्सप्लोर ही किया है इसको। जैसे लास्ट ईयर जो है उसी के दौरान मैंने सारी चीज़ों के बारे में पता चला है कि जैसे क्या ISR का एग्जाम होता है और जैसे आइजर्स के कैसे इंटरव्यू होते हैं, तो मुझे पहले इनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो जैसे आप गाइड करते थे ना, तो फिर मेरे को वहाँ से सारी चीज़ें पता चली थी कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें भी होती है करने के लिए। अच्छा, तो अब जो ज्यादातर बच्चों का जो नॉर्म व्यू रहता है वो होता है एसएससी, बैंक पीओ या यूपीएससी, सिविल सर्विसेज में जाना रहता है। तो पहले मेरा भी एक माइंड था वो, लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी मेरी एज तो होगी नहीं उसके लिए, तो पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अच्छा, मतलब ये सही है कि हाँ एज नहीं मिल रहा, चलो जॉब करनी है, चलो जॉब मिलने में अभी 2 साल टाइम है, तो चलो पढ़ लेते हैं ना बैठ के। तो ऐसे पीएचडी का कुछ प्लान है? नहीं, पढ़ने का ही है मेरा। अच्छा, मतलब नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। पीएचडी का एक है, मतलब एक है पर हाँ, मतलब वो होता है ना कि लोगों को अभी से पता है कि उन्हें पीएचडी इस टॉपिक में करनी है, वो टॉपिक में करनी है। मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, तो एक प्लान सा है कि हाँ शायद जा सकते हैं, पर श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी ऐसी कुछ भी नहीं है मेरा। तो फिर एमएससी के बाद क्या जॉब लोगे पीएसयूज में? अभी कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे पीएसयूज वगैरह में जॉब लेने का प्लान है, बात वगैरह में? नहीं, मतलब मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ अच्छे से, बट ऐसा जो कॉन्सेप्ट्स वीक है मेरे को वो है। अच्छा, जैसे मतलब स्टडीज के लिए थोड़ा फोकस, जैसे बार्क वगैरह जो है, बार्क वगैरह आपको मतलब साइंटिफिक ऑफिसर बनाएगा, साथ में आपको पता होता है कि वो लोग पीएचडी भी कराते हैं। मतलब वो आपका जो 2 साल का ग्रेजुएशन होगा वो 1 साल या 2 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो पर्टिकुलर वो वहां से पढ़ाते भी। तो उसके बाद साथ में ऐसा होता है कि दे विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली, 70,000 80,000 सैलरी है उनकी। तो अगर इन सब में मौका मिला तो जाओगे? देखते हैं, लेट्स सी। अगर डेस्टिनी में लिखा होगा तो जरूर होगा, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं। अच्छा, साथ मेरा ऐसा नहीं है। बोलो पूरा कर लो। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चों को अभी से पता है, जैसे अभी हमारे साथ पढ़ते थे जैसे बच्चे, उन सबको पता है कि हाँ भाई मेरा एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है, मेरा हाई एनर्जी फिजिक्स में इंटरेस्ट है। अभी मुझे तो ये नहीं पता मेरा थियोरेटिकल में या एक्सपेरिमेंटल में। तो पहले तो मतलब एमएससी के लिए मैंने यही सोचा था कि पहले क्या पता मुझे फिजिक्स में ही कुछ आगे करने का मन करे, क्योंकि हमारे एक प्रोफेसर हैं वो ऑलरेडी एलएचसी में वहाँ सन पे काम करते हैं, तो उनसे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मुझे मिली।
अच्छा। जो उनके वर्क है, जो जैसे वो बताती थी कैसे वो महारानी कॉलेज से ही आगे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से उन्होंने एमसी किया, फिर वो कैसे वहाँ पे जाके साइंटिस्ट बने। तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भी है, तो मतलब आप उनसे शर्म जाके इंस्पिरेशन थोड़ा मानोगे हैं? है मेरा। इनका शर्म जाके मानोगे फिर तो। सर ऐसा नहीं है, हाँ हाँ, पता वो चल होता रहा है है। ना कि एक मुझे अपना खुद का डेवलप करना है। मतलब पढ़ना है, मतलब आप ऐसा थोड़ी कि मतलब शर्म आप में आप समझ जाओगे रहे तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई तो होगी ना वहाँ पे जाके। तो पढ़ाई तो होगी, वो तो ठीक तो है आप जो बोल रहे हो, हम्म, लेकिन आप ये समझो मैं अभी डिलेमा की सिचुएशन हूँ कि अच्छा। क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि आपको ये बात पता नहीं होगी। एक मतलब फनी फैक्ट है कि मुझे जैसे मैंने जून से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मुझे इतना कंफ्यूजन था कि मैं फिजिक्स से जाऊँ या मैथ्स से जाऊँ। ओके। मतलब अच्छा इतना ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि अच्छा। मैथ्स में भी मुझे ऑप्शंस दिख रहे थे यार, मतलब इसमें भी अपन कुछ कर सकते हैं, इतना भी कुछ वो नहीं हो, क्योंकि बीएससी में तो अच्छे मार्क्स आते ही थे हाँ हाँ मैथ्स हाँ में, हाँ, तो सही इसलिए बात। मैथ्स में थोड़ा और इंटीग्रेशन था मेरा ऑलरेडी। हम्म। तो फिजिक्स में तो ये पता नहीं कैसे टर्नओवर हुआ। अच्छा, ये मतलब आपके क्लासमेट्स वगैरह जैसे हैं, तो मतलब इनका माहौल कैसा है? मतलब इनके साथ आपका जो माहौल है वो कैसा है? मतलब वो लोग भी इन सबको लेके मतलब ऐसे अवेयर हैं या कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है? मतलब क्या है वहाँ पे आप लोग क्लासमेट्स के साथ, मतलब वो माहौल कैसा है? अवेयर है अवेयर है मतलब प्रॉपर फॉर्म में? वो वाला। हम्म, आई वुड से कि 50-50, अच्छा 50 टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो भी होते हैं, एंड हम्म, 50 टुवर्ड्स द हायर स्टडीज। मतलब जो इंस्पायर स्कॉलरशिप वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं मेरी क्लास में, ऑल्दो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, मुझे उसका दुख है। लेकिन लेकिन मतलब वो वाले हैं, मतलब उन्होंने भी एग्जाम दिया है और अच्छा मतलब मुझसे भी अच्छा बेटर परफॉर्म करते हैं ग्रेजुएशन में। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैम के बारे में कोई जानता ही नहीं, क्योंकि जयपुर में ऑलरेडी इसके लिए कोचिंग चलती हैं काफी जयपुर में और काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, काफी मतलब एक है, ए एक सिंह सर है। हैं आपके, शायद वो कराते हैं कोचिंग, उसके बाद फिर ये हाँ भी एक कराते हैं, ए सिंह सर हो गया, फिर नहीं है। वीरू सर हो गया, काफी लोग कराते हैं वहाँ पे तो कोचिंग। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हाँ अवेयरनेस नहीं है, वीरू अवेयरनेस। सर, और सीधा मतलब कॉलेज जाते हैं तो सीधा फोटो दिखता है उनका बाहर, फिर देख जाते हैं हाँ सी एस आई आर नेट, ए आई आर ये सी यू सी एड ए आई आर ये। अच्छा, आप देख के गए वीरू सर का? हाँ मतलब अरे पहले मैंने सोचा था जब लॉकडाउन ही हुआ था कि क्वांटा इंस्टीट्यूट या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट में से किसी में से देखेंगे फिजिक्स, जैसे हो गया, अच्छा क्योंकि ये वहां से बहुत रैंक निकलती है, पर फिर लॉकडाउन हुआ और सब कुछ कंप्लीट टर्न ओवर। अच्छा। अरे फैमिली का सपोर्ट कैसा है इसमें? फैमिली क्या कह रहे हैं, फैमिली वाले क्या कह रहे हैं? फैमिली खुश है, मतलब फैमिली बहुत सपोर्टिव है। वो तो मतलब मेरी छोटी बहन है और मेरी मम्मी है, मतलब पापा है, मतलब सभी मतलब पुश करते रहते हैं। अच्छा, और कुछ कहते पापा हैं? का ही है मेन रोल तो इसमें, कि पापा ही मेरे को फिजिक्स ऑनर्स के अंदर लेकर आए थे। मतलब अच्छा मुझे पहले 12th के बाद तो इंजीनियरिंग का कीड़ा था मेरे अंदर, अच्छा। कि वो मतलब ड्रॉप करके, मतलब थोड़ा रहता है ना कि हाँ यार शायद ड्रॉप कर लिया होता है, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में जब था तो पूरा फर्स्ट ईयर तो उसी का ही था कि यार ड्रॉप कर लेते तो कैसा रहता। लेकिन फिर उसके बाद में सेकंड ईयर में जैसे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने लगे, क्योंकि फिर देखा कि और भी बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं बीएससी के अंदर, और जो भी है मतलब होता है मिक्स वाला, तो फिर मैंने भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था उसके। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, वो हमारे सेकंड ईयर में आता है मैथमेटिकल पे, तो मुझे क्वांटम मैकेनिक्स अच्छा लगा था उस टाइम पे। हाँ भाई ठीक है, कुछ नहीं है ज्यादा, मैथमेटिक्स है प्योर, कर लो, ये समझ में भी आ रही है। जैसे मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स और ईएमटी ने हालत खराब कर दी थी। अच्छा थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में है ये हमारे, अच्छा। तो ओके। फिर वहां से थोड़ा मोरल डाउन हो गया था। समझ आया था उस टाइम पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब आपने वहां पे स्टार्ट किया था? क्योंकि प्रोबेबिलिटी वगैरह शायद आपने 12 में इतने अच्छे से किया नहीं होगा, तो फिर स्टैटिस्टिकल को कैसे समझा था वहां पे? मत पूछो, उसके अंदर वहां पे हमें प्रोबेबिलिटी ये सब जो होता है ना बेसिक वाला, वो हाँ पढ़ा हाँ, देते थे। अच्छा। और वो जो ऐसा आपने पढ़ा है ना, वो तो मैंने अलग ही मतलब पहली बार ही पढ़ा था वैसा, तो कि हाँ भाई ऐसी चीज होती है। पर फिर आपने अच्छा। पढ़ाया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब ऐसा लगता है हाँ ये चीज समझ आ रही है। और अब इसके क्वेश्चंस तो फिर जैसे आपने पढ़ाए थे कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद में ये क्वेश्चन करना वो क्वेश्चन करना, तो मैंने जैसे आप बोले थे ना कि हाँ अब इस टाइप के क्वेश्चन उसके बाद में, हाँ फिर ऐसे फ्लो बनता गया, तो मुझे फिर वो भी अच्छा लगने लगा था। अच्छा लेकिन पहले तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, हाँ ये से स्टैट टैग कहते हैं। अच्छा। अच्छा आखिर मतलब अक्षय, जैसे आपको टाइम कैसे मिलता था पढ़ाई के लिए? क्योंकि आपके कॉलेजेस की क्लासेस भी चल रहे होंगे, मतलब इन बिटवीन लॉकडाउन जो पूरा टाइम था यहाँ पे 3-4 महीने का, तो
कॉलेजेस के साथ इस चीज को मैनेज, क्योंकि महारानी कॉलेज का मुझे पता है, महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज दो ही कॉलेज है आपके जयपुर में जो कि ताबड़तोड़ है, मतलब वो आपको भी पता होगा और हमें भी पता है बहुत अच्छे से। तो ये बताओ कि मतलब उनकी पढ़ाई के साथ इसको मैनेज करना मतलब कैसा था आपके लिए? मतलब मुश्किल था, आसान था, या बस हो गया तो अभी फील नहीं हो रहा है ऐसा कुछ? मतलब जिस टाइम पे होता है ना कि जिस टाइम पे उस दर्द को हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं वो थोड़ा मतलब दर्द लगता है, वो फील होता है यार ये क्या करा रहे हैं। मतलब कभी कभी हो गया कि असाइनमेंट दे रखा है, कभी मतलब मैं भी परेशान कर रहा हूँ, आप लोगों को क्विज ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वहां पे भी तो परेशान करते ही होंगे ऑब्वियस है। मतलब कॉलेज में अगर 4-5 पेपर हैं तो 4-5 टीचर और परेशान कर रहे हैं, ऊपर से ये अमित रंजन ये भी परेशान कर रहा है आपको, तो मतलब वो टाइम कैसा था आपके लिए? सर जब मैंने थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरा सिंपल यही था कि या तो ये जो आप बोलते हो ना लाइन, या तो फिर वो 60% बीएससी विद गुड कॉलेज या फिर अच्छा गुड 90% वाला बीएससी। तो मैंने अपना वहीं से क्लियर कर लिया था कि आई वांट दैट 60% बीएससी विद अ गुड कॉलेज। अच्छा। तो फिर ऐसे लोड मतलब असाइनमेंट्स का हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है कि टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, मतलब वो मतलब जैसे इवन अभी हम प्रैक्टिकल्स के लिए भी जाते हैं तो फिर ऐसे बोलते हैं आप अपने एंट्रेंसेस के ऊपर फोकस करो, प्रैक्टिकल्स का हम देख लेंगे। ऐसे बोल देता है वो। तो कॉलेज वालों को पता है मतलब जैम वगैरह मतलब जैसे जैम वगैरह को लेके कॉलेज वाले अवेयर रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से अवेयर रहते हैं। हाँ मतलब जैम हो गया, नेट हो गया, क्योंकि टीचर्स वहाँ पे नेट क्वालिफाइड जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। और तो फिर वो अवेयर हैं और उनको मतलब है कि आप रिसर्च की तरफ थोड़ा ज्यादा अपना मन करो। मतलब जैसे जितने भी अभी तक बच्चे गए हैं महारानी से मोस्टली इन्हीं मतलब नहीं जाते हैं रिसर्च की, मतलब जो गर्ल्स हैं स्पेशली उनके पेरेंट्स तो उनको इतना सपोर्ट नहीं करते हैं आगे हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि वो आते ही उस बैकग्राउंड से हैं और सबकी फैमिलीज भी उतना वो ओपन माइंडेड नहीं रहती है, मतलब अगर भेजना है किसी को तो उस हिसाब से। तो फिर हमारे यहाँ पे सपोर्टिव हैं, मतलब अगर आप खुद से इच्छा जताओगे उनके सामने तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, पर अगर आप भी वही ढीले पड़ जाओगे और फिर वही है कि हाँ भाई कॉलेज कुछ नहीं करता वो नहीं करता तो फिर आपको वैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। सो इट्स म्यूचुअल। जैसे एग्जाम के टाइम पे डिसकंटिन्यूटी होती थी इसमें प्रिपरेशन में, एग्जाम के प्रिपरेशन में जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं मिड सेम वगैरह, प्रॉब्लम आई थी कभी? नहीं, हमारा एनुअल हमारा सेमेस्टर नहीं। तो उस टाइम पे तो हुआ होगा जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस टाइम पे, मार्च अप्रैल के बाद से। उस टाइम पे मैंने तो शायद अपनी प्रिपरेशन जून में करी थी। ओह, आपने जून से स्टार्ट किया था? हाँ मतलब मार्च तक तो हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, फिर उसके बाद में 21 मार्च लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में ऐसा था कि यार एग्जाम्स होंगे या नहीं सेकंड ईयर के, पर फिर सेकंड ईयर के एग्जाम्स तो कोई आ नहीं रही थी डेट, तो सोचा कि इसी को प्रिपरेशन करते हैं, अभी तो पता नहीं उसका कब होगा। तो फिर वो हुआ भी नहीं, हमें को कोई प्रमोशन मिला है सेकंड ईयर में। अच्छा, आप लोग ऐसे आगे बढ़ गए। तो फिर परसेंटेज कितनी थी? परसेंटेज सेकंड ईयर की हाँ मतलब ओवरऑल कितना अभी तक कितना बन रहा है? ओवरऑल 69.68। काफी है, नहीं मतलब इसके हिसाब से तो काफी है। फिर 70 अगर 70 के अराउंड है तब तो आप निकाल दो तो बहुत अच्छे से। तो सर होता है ना कि जब परफॉर्मेंस जब अपन प्रैक्टिस या फिर अपना खुद की तरफ से मेहनत उतना करें और फिर अपन को रिजल्ट फिर अपन जो सोच के रखते हैं वो नहीं मिलता ना, तो फिर वो एक चीज रहती है। तो वो तो है मेरे अंदर। अच्छा, कहीं ना कहीं तो निकलेगी। सही बात है, ये तो सही है कि अगर चलो आपने वहां पे मतलब आप पढ़ ही रहे हो तो सही बात है कि अगर वहां पे मतलब वहां पे कम मार्क्स आए तो यहाँ पे फायदा मिल गया। ये तो मैं सबको ही कहता हूँ कि देखो अगर आपको मतलब आपके पास चॉइस है, या तो आप बीएससी में वही विद 90% ला के आप घर बैठ जाओ, या तो फिर ऐसा हो बीएससी में 60% ला के किसी आईआईटी में जाओ। तो चॉइस तो आपकी कि 30% घटाना बढ़ाना क्या करना। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉलेज के स्टडीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब नहीं सर मतलब 1 महीने के लिए पढ़ाई रोक दी। जैसे एग्जाम नॉर्मली कॉलेजेस में अगर होते तो 1 महीने के लिए पढ़ाई रोक देते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आपने इस चीज को कंटिन्यू रखा, काफी सही करा, ये अच्छी बात है। अच्छा एक बार शुरू से बताओगे आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया था? शुरू से मतलब कैसी जर्नी रही थी आपकी? क्योंकि देखो मतलब एक चीज मैं आपको बोलूंगा, शायद आपको ये बात मतलब मुझे आपको पता कैसे लगता था कि आपने बड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो, मतलब ज्यादा ग्रुप में रहना शायद आपको पसंद नहीं है, कुछ चीजें हैं शायद आप अच्छा तो मतलब अपनी जर्नी बताओ कि मतलब कैसा था, क्या था इस पूरे मतलब जून से लेके अभी तक, जब रिजल्ट जिस दिन आ गया उस दिन तक का पूरा आप अगर बता सको अच्छे से, थोड़ा डिटेल में बताना ताकि सीखना है बच्चों को, जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा बोलो बताओ। बताओ।
हाँ ठीक है। हम्म, तो जैसे हमारी 21 मतलब जो मार्च था उसके अंदर तो हमारे एग्जाम चल रहे थे। तब तक तो हमें था कि शायद थोड़े दिन का छुट्टी दिया है, क्योंकि उस टाइम हॉलीडे जैसे दे दिए थे कि कोविड वैसे पढ़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद में जो मेन प्रिपरेशन, मतलब हमें पूरा अप्रैल और मार्च तो पूरा रामायण और महाभारत निकाला है वो तो उसमें निकाला है। सबने निकाला लेकिन है। उसके बाद में जो मेन प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हुई है वो मेन प्रिपरेशन जो स्टार्ट हुई है वो हुई है जून से। अच्छा, मतलब क्योंकि महाभारत का फिर जब वो जैसे हुआ, मतलब लोड बढ़ रहा था। हाँ मतलब कह सकते हैं महाभारत का जब ये हुआ कि राम जो है वो वापस अयोध्या चले गए और इधर से अक्षिका की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई ना। कह सकते हो सर, कह सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद वो तो हमने पूरा अध्यात्म और भक्ति में निकाला है पूरा। अच्छा, फिर आगे आगे। तो उसके बाद में जून से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने। जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी प्लस से, वहां से मतलब पहले तो मुझे थोड़ा ऐसे हुआ था कि यार ये कैसा प्लेटफॉर्म है, मतलब कैसे इसको यूज करना है, मतलब थोड़ा उसके इंटरफेस से थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लगा था मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके बाद में कि यहाँ क्विजेस कैसे चलते हैं, क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे। पहले मुझे कंफ्यूजन था कि ये ना यहाँ पे क्लासेस लगती कैसे, मतलब केमिस्ट्री भी दिख रहा है, बायोलॉजी भी दिख रहा है, फिजिक्स कहाँ पर है। तो मैंने सेकंड ईयर में जब स्टार्ट किया था, मतलब सोचा था कि देने का, तब मैंने अनअकैडमी डाउनलोड किया था। उस टाइम कोई फिजिक्स की क्लासेस नहीं। और अच्छा। जैसा कि आप भी बताते हो कि आप भी लास्ट ईयर से स्टार्ट किया हो, तो एग्जैक्टली। मैंने उसके अंदर जब देखा कि इसके अंदर तो कोई फिजिक्स क्लासेस नहीं है, तो उसके बाद में सोच रखा था कि कोई ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन का पहले मेरा इसलिए था क्योंकि सेल्फ स्टडीज भी हो जाती है, अच्छे से टाइम मिल जाता है काफी ज्यादा। एग्जैक्टली। तो वो फिर कोविड की वजह से थोड़ा मेरे को बेनिफिट हुआ है इस मामले में डिसीजन लेने में कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपन को प्रैक्टिस अपनी प्रिपरेशन करनी है। फिर उसके बाद में जब मैंने जून से अपनी प्रिपरेशन के लिए वो देखा, मतलब मैंने आप पे वो कोड यूज किया था। मतलब मैंने सिर्फ आपकी यूट्यूब वीडियो देखी थी जिसमें आप समझा रहे थे कि हाउ टू क्रैक आईआईटी जैम और कैसा सिलेबस होता है वगैरह। तो फिर वहीं से मेरे को पता चला था। उसके बाद में उसके बाद में आप शायद पता नहीं कुछ वो BHU और DU के वो लेते थे स्पेशल सेशंस जिसमें पोल करवाते थे वगैरह वगैरह। तो यार ये बच्चे बहुत बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं यार, अपन तो कर नहीं पा रहे। फिर उसके बाद में मेरे को फिर जब फिर फिर जब आपने वो स्टार्ट किया था, शायद जून में आपने KTG या मैट्रिक्स में से कोई पहले पढ़ाया था, वो कोर्स मैंने आपसे पढ़ा था। उसके बाद में जो धीरे धीरे समझ आ रहा था, नहीं भी आ रहा था, फिर जो मेन जो मेरे को ऐसा लगा कि जो अच्छे से, मतलब अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोर्स, क्योंकि वो 12th का भी चैप्टर में आता है। और फिर जब आप समझाते थे, फिर मैं उसको वापस से भी रिवाइज करती थी और क्वेश्चंस भी करती थी। तो उसके बाद में मुझे वो चैप्टर है ना बहुत, मतलब एकदम फेवरेट सा ही बन गया था मेरा। तो उसके बाद में फिर जैसे जैसे धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी, फिर उसके बाद में फिर आप लेते थे और मतलब आप रिविजन भी करवाए। और उसके बाद में तो बस यही है, जो भी आप टेस्ट करवाते थे वो करते थे और खुद से प्रैक्टिस करना होता था, और जैसा कि सब लोग करते ही हैं, इसमें तो कुछ क्या ही कहना। बाद में फिर शॉर्ट नोट के बारे में आपने बताया कि शॉर्ट नोट बनाना कितना इम्पोर्टेंट है वगैरह, तो फिर वो मैंने बनाए थे ताकि रिवीजन मेरा अच्छे से हो सके। उसके बाद में वो काफ़ी हेल्प किया था मुझे, मतलब लास्ट टाइम के अंदर। उसके मतलब उन्हीं की वजह से मैंने TISR का भी एग्जाम दिया है, फिर उन्हीं की बदौलत। और फिर उसके बाद में तो फिर जैम का एग्जाम का डे आया। उस टाइम थोड़ी मतलब एंजाइटी भी थी और थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी कि एग्जाम फाइनली डे आ चुका है। मतलब फर्स्ट एग्जाम के दिन ये हुआ कि फर्स्ट आवर मतलब 1.5 घंटा तो अच्छे से जा रहा था। अच्छा। उसके बाद में लास्ट में पता नहीं मुझे मतलब क्या ही हुआ, मेरे को ऐसा होने लग गया यार, क्वेश्चन कर रहे हो और ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहे, मतलब क्या हो रहा है, मतलब मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मतलब है ना सब कुछ फॉर्मूला सही लगा रहा है, वापस कैलकुलेशन करने दो बार कैलकुलेशन करने पे आंसर सेम आ रहा है, मेरे ऑप्शंस में से मैच नहीं कर रहा। और फिर जैसे मतलब थोड़ा पैनिक होने लगा था मुझे। उसके बाद में फिर जल्दी जल्दी यार करो, टाइम भी निकले जा रहा है। फिर एग्जाम ओवर हुआ। उसके बाद में जैसे मतलब एग्जाम ओवर हुआ, उसके बाद में जो मेरी सिचुएशन थी यार, गलतियां याद आई जा रही है एग्जाम में, क्या गलतियां कर दी। मतलब कॉम्प्लेक्स का वो क्वेश्चन था, उसमें शायद मैंने 2 से डिवाइड करना भूल गई। मतलब यार मतलब कितने सारे गलतियां करी, मतलब इतनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स, फिर उनको सोच के मेरा तो पूरा दिन ही मतलब आंखों में से आंसू निकल गए यार, कितना वो करा कि इतनी छोटी सी चीज पूरी वो मेहनत को बर्बाद कर सकती है। मतलब कट ऑफ भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद क्लियर ना हो पाए, इतना मतलब
मतलब उस दिन तो मतलब पूछो ही मत, इतना बुरा हालत हो गया था मेरा। पर फिर फाइनली आ ही गया मैं तो। फिर मतलब सोचा नहीं था ये, इसलिए अनएक्सपेक्टेड था ये रैंक मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा था शायद क्लियर भी नहीं होगा। देख रहे हो इस इतना बच्चे को, मैंने देखा सोच के रखा था, मतलब। जैम की रिस्पॉन्स शीट भी नहीं दे। हाँ मतलब इस बच्चे को जरा ध्यान से देखना, सारे लोग, ये चेहरा याद रखना। ये वही बच्चा जो कह रहा है इसको डर था कि इसका क्लियर नहीं होगा, और इसने ऐसे क्लियर किया कि 3 बार क्लियर कर दिया। मतलब 19 कट ऑफ, इसका मार्क्स 58 आ रखे हैं। अच्छा टीएफआर कैसा हुआ? सर मतलब सर आप समझ नहीं सकते वो सिचुएशन सर, मतलब ऐसा था। टीआईएफआर मैंने बहुत ही काम होके दिया था, मतलब एग्जाम के बाद तो 10 डेज तो मेरे ऐसे चले गए थे यार, मतलब पूरा नम, पूरा एक डाउट में, और कि यार इस साल खराब हो गया, इतनी मेहनत करी है, सब कुछ है ना, ऐसा ऐसा मतलब फ्लैशबैक वाली चीजें आती है ना, वो आने लग गई थी मुझे। तो उसके बाद में तो मैंने धीरे धीरे मतलब थोड़ा ऐसे नहीं यार अभी एग्जाम है, फाइनल ईयर के एग्जाम है, बीएससी को तो संभाले, जैम तो गया जैसा गया, बीएससी को भी संभालना है, प्रैक्टिकल्स चलने स्टार्ट हो गए थे तो फिर वहाँ पे भी जाना था मुझे। तो फिर कॉलेज जाना स्टार्ट किया, तो फिर लोगों से इंटरेक्शन करने में फिर मुझे थोड़ा मन ऐसे शांत होने लगा कि हाँ बाहर भी निकले थोड़ा, क्योंकि पूरा होल ईयर तो हम घर में ही थे, कहीं बाहर नहीं गए, मतलब मैं तो कहीं नहीं गया था। उसके बाद में फिर मतलब टीआईएफआर के लिए मैं थोड़ा मतलब ऐसे कि काम एकदम, कि जितना जैम के लिए एक्साइटमेंट या नर्वसनेस कुछ भी नहीं, सोचा कि जो होगा ठीक है देखेंगे यार, मतलब कुछ भी नहीं करना, ना कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है, मतलब कुछ भी नहीं, कि ना बुरा जाने की एक्सपेक्टेशन है, ना कुछ अच्छा होगा उसका, मतलब जाओ और देकर आओ, जितनी प्रिपरेशन करी है है। उसके बाद में गए, फिर क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस देखकर ऐसा लगा यार नहीं हो सकते हैं अपन से, ये अपने लेवल वाले हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब पढ़ के ऐसा लग गया हाँ नहीं होंगे तो चलो आगे बढ़ो। उसके बाद में मतलब कुछ क्वेश्चंस में जैसे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया था। अब ऐसा तो मेरे साथ हमेशा ही होता है कि एक क्वेश्चन तो हमेशा मुझे ऐसा मिल ही जाता है जिसके अंदर है ना, मतलब मैं कितना ही कोशिश कर लूं उसका आंसर मेरे ऑप्शन से ही मैच नहीं करेगा। तो उसके अंदर फिर मेरा वो वाला मैंने नहीं करा, उसके बाद में चला गया वो मेरा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकती, ऐसा गया है मेरा तो। अभी जस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो? टेस्ट के लिए पढ़ा है, पर पता नहीं कितना पढ़ा है और कितना नहीं, लेकिन पीवाईक्यूज लगाए हैं और जितने टॉपिक्स कवर करने चाहिए एक्स्ट्रा वो भी करे हैं, मतलब इनफ मतलब करे हैं, मतलब जितने करने चाहिए, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स को पर्टर्बेशन, वेरिएशनल मेथड, डब्ल्यूकेबी तक इतना तक टच कर लिया है, और जैसे क्लासिकल में लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इतना मैंने देख लिया है, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है। मैथमेटिकल में जैसा आपने पढ़ा रखा है उस लेवल का तो है ही, और जैसे टेंसर्स हो गए, और अभी प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ा डिटेल में वैसे करा है, और ईएमटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सोच रखा है कि जो जैम वाली है वही काफी है यार, मतलब उसमें ज्यादा नहीं करना। सही बात। अच्छा अक्षिका, मॉक टेस्ट दिए थे आपने? तो कैसे देते थे आप मॉक टेस्ट? क्या आपकी मतलब उसके लिए कोई प्लानिंग थी आप? मॉक टेस्ट के लिए शुरुआत में तो शायद यहाँ पे जून में या जुलाई में कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ था शायद, मुझे पता नहीं, पर मैंने तो शायद अगस्त से देना स्टार्ट किए थे मॉक टेस्ट। उसके अंदर तो नहीं आता था, इतना अच्छा रैंक नहीं आता था, और मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, तो मोरल डाउन हो जाता था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, कुछ कर भी पाएंगे नहीं। फिर धीरे धीरे रिजल्ट तो धीरे धीरे दिखता है सर, मतलब जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ती है, क्वेश्चंस करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ भाई कुछ कर सकते हैं। ऐसे एंजाइटी होती थी, मतलब डर लगता था कि यार अब मेरा होगा या नहीं होगा, मतलब मैं भी तो उतना ही पढ़ रही हूँ, ये बच्चे भी उतना ही पढ़ रहे हैं, इसके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, मेरे कम आते हैं, तो डर लगता था, एंजाइटी होती थी, मतलब अजीब सा क्या होता था वो? बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मतलब लो फील होने लग जाता था, मतलब ऐसा अप्स एंड डाउन्स में चलते हैं सर, हर किसी की प्रिपरेशन, जो भी एक अचीवर रहा है किसी भी एग्जाम का, उसकी प्रिपरेशन जर्नी में ये चीज़ें होती हैं, मतलब एक रोलर कोस्टर राइड है, आपको तो पार करोगे तभी कुछ आगे मंजिल मिलेगी। उसके बाद में ये सब चीज़ें एक पार्ट होती हैं, और इन्हीं से कुछ सीखने को भी मिलता है। थोड़ा उस टाइम पे लगता था हाँ कुछ ज्यादा ही कर दिए शायद, पर ठीक है। अच्छा इतना ज्यादा मतलब वगैरह नहीं करना चाहिए। अच्छा अक्षिका, जैसे आपको बोलना होगा कि मतलब 2020 जो आपका ईयर था,
क्योंकि आपने जो जैम का मोस्टली पढ़ा होगा 2020 नहीं पढ़ा होगा, 21 में तो आपने जैम क्लियर किया है। तो 2020 को अगर आपको एक सेंटेंस में बोलने को बोला जाए या 2020, क्या बोलोगे आप अपने इन फ्यूचर? आप 2020 को कैसे याद रखोगे? माय सेवियर। बस इतना सही। और क्या बोलूं? तो सेवियर ये एक तरह से मतलब मेरे चाहे कॉलेज के रिलेटेड हो, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं हो पाई मुझे प्रिपरेशन करने में। आने जाने का और जैसे 3 घंटे लग जाते हैं मुझे आने जाने में कॉलेज में, तो फिर वो बच गया, और ऊपर से फिर प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिल गया, और फिर कोविड प्रमोशन भी हो गया। तो अच्छा अक्षिका, मतलब जैसे मतलब ऐसा था ना कि जैसे जो बाकी बच्चे उनको लोग जानते थे, है ना, मतलब लोगों को जो जानते थे उसको कि चलो सपना है, हिमानी है, ये है, इनको सारे लोग जानते थे। एक अक्षिका जो थी वो एक साइलेंट बॉम्ब थी, और शायद मैंने आपको ये क्लास में बोला था कि देखो मेरे क्लास में एक बच्ची है अक्षिका जो कि एक मतलब साइलेंट बॉम्ब है। मैंने हमेशा ही बोला था कि साइलेंट वाला एटम बॉम्ब है, आपको याद होगा शायद क्लास में, पता नहीं। तो आप ये बताओ कि आप क्वांटम मैकेनिक्स या थर्मोडायनामिक्स कुछ करवा रहे थे शायद। हाँ आपको याद है ना? हाँ तो मतलब कैसे बोलूं कि एक इंट्रोवर्ट अक्षिका, मतलब जो कि अब मुझे लग रहा है कि भाई इंट्रोवर्ट तो है नहीं जैसे वो बात कर रही है, तो तो आप ये बताओ कि जैसे आपने ग्रुप में कभी ऐसे मतलब ग्रुप डिस्कशन वगैरह आपने करी है कभी इसकी प्रिपरेशन के लिए? मतलब जैसे हो गया कि क्वेश्चन में फंस गए, कुछ न्यूमेरिकल में फंस गए, तो कैसे होता था, मतलब वो चीजों को कैसे डील कर रहे थे? क्वेश्चंस फंस गए वो वाले डाले भी है, और जो दूसरे फंसे हुए हैं उनको भी निकाला भी है। अच्छा सभी किया कि पूरा बिल्कुल पार्टी नहीं लिया था। जो ग्रुप डिस्कशन, हाँ सर आप पूछ सकते हैं, लाइक आप सूरज से पूछ सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा अक्षिका अब ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा। मतलब पूरा कर दो उसके बाद। नहीं मतलब ग्रुप डिस्कशन वाला जो व्हाट्सएप का था ना, ये भी एक नया फीचर था, तो फिर इसमें भी थोड़ा वो लगता था कि हाँ कैसे पूछेंगे, कौन जवाब देगा और ये वगैरह, पर अब तो यूज्ड हो गए हैं इसके। अब सही लगा। अच्छा अक्षिका जैसे जूनियर्स पूछेंगे कि चलो मतलब जूनियर हर कोई जानना चाहता है अक्षिका है क्या, मतलब सबसे पहली बात तो अक्षिका क्या है, और अक्षिका अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहती है, ये बताओ। अक्षिका वो लड़की है जिसे अभी बहुत कुछ करना है। अक्षिका को वो सब चीजें चाहिए जो उसने सोच रखी है, जो पता नहीं मतलब दुनिया को बोलने पे कैसी लगेंगी, पर मेरे को अपने ऊपर मतलब अपने से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मेरी फैमिली को ही नहीं, मतलब मुझे भी है कि मुझे ये चीजें करनी है, मुझे ये करना है। मतलब अभी जैसे था, मतलब ठीक है अभी तो ठीक ही है, लेकिन अभी मुझे इससे भी ज्यादा करना ये है मेरे अंदर। तो अभी मैंने अपना 100% तो दिया नहीं है, देखेंगे। और जूनियर्स को मैसेज, जूनियर्स के लिए जो एडवाइस, हाँ जूनियर्स के लिए जो मैसेज है वो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि जो एंजाइटी और ये सब चीजें होती हैं इनको अपने से दूर रखो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें एक हार्मफुल चीज ही है। क्योंकि इससे क्या होता है, अपना जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि अपन कुछ कर सकते हैं, वो भी कभी कभी डाउन हो जाता है। और इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे तो मॉक टेस्ट भी नहीं देते, जो कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो नहीं देंगे तो फिर एग्जाम का एक फील नहीं आता है, और वो देना इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि चाहे आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, 0 लेवल से स्टार्ट किया है। तो जिस भी लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको ये एग्जाम क्यों देना है और आप क्या इससे क्या चाहते हो, क्योंकि हर इंसान का एक अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो फिर मेरा यही रहेगा कि आप जो भी हो आप बस अच्छे से प्रिपरेशन करो और अच्छे से एग्जाम 2022 को दो और अच्छी रैंक हासिल करो। कोई रिग्रेट ऑल द वेरी बेस्ट। कोई रिग्रेट है अक्षिका? रिग्रेट बहुत बड़ा हो जाएगा उसके लिए, लेकिन रिग्रेट जैम एग्जाम से रिलेटेड आईएससी मतलब जो पेपर बनाया था उस दिन जो मैंने एग्जाम दिया, उसका जो लास्ट मोमेंट था, मुझे अभी तक मेरे मतलब ऐसा रहेगा कि यार क्या था वो मोमेंट, वो सिचुएशन मुझे थोड़ा वो अभी भी थोड़ा हर्ट करती है। पर बाकी तो नहीं है, अभी नहीं है कोई रिग्रेट और ना ही हो। चलो अक्षिका
ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। मतलब मुझे नहीं पता था अक्षिका इतना बात करेगी मेरे से। मेरे को पहले डर लग रहा था कि यार मैं क्वेश्चंस क्या पूछूं अक्षिका से। मतलब मेरे को पहले लगा कि चलो मैं इससे पूछूंगा, ये हाँ ना कर देगी, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे को बहुत डर लग रहा था, बट आपने बहुत कंफर्टेबल कर दिया। मतलब इस मामले में आपने मेरे को कंफर्टेबल कर दिया बहुत ज्यादा। सही बताओ तो ठीक है, बट काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, अगर बात करने का अगर वो बोलो तो ये सब आपसे ही सीखा है सर कि कैसे करा जाता है। मतलब आपकी जर्नी मुझे इंस्पायर करती है। पहली बात तो ये है ना, जैसे आप बताते रहते हो ना, मतलब मैंने किसी भी टीचर को ऐसे मतलब स्टूडेंट गाइड करते नहीं देखा। और मैं तो मतलब इसके अंदर झूठ क्या ही बोलना, मतलब इसके ना मेरे को जितना कुछ भी अभी तक पता चला है ना, वो सब सर आपके वजह पता चला है। इसमें सीधी बात है। अच्छा एक बात बताओ अक्षिका, एलेक्सी जाओगे, ठीक है, इन फ्यूचर एलेक्सी आप जा रहे हो, तो ये बताओ वहां से एक सेल्फी लेके भेजोगे मेरे को? सर ख्वाब अभी सर अगर हुआ तो पक्का, पक्का हुआ तो पक्का। और बाकी सब आप जानते सर, आपके डिस्कस करेंगे जरूर। चलो अक्षिका, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलेगी। पता मतलब इतना फनी सेशन था, होने वाला था, मुझे पता नहीं था, बट काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके अक्षिका, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सबके साइड से आपको। थैंक यू ठीक है, सर, थैंक यू। ओके एंड थैंक यू सो मच। ओके अक्षिका, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।